की इस वीडियो में हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि कुछ बच्चों की डिमांड के ऊपर बनाया गया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना है। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश मीडियम और हिंदी थोड़ा मिक्सअप था, बट ये बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देख सकता है, बट हिंदी मीडियम के बच्चे इसे जरूर देखें। और क्या कहते हैं, आज हम पहला चैप्टर अपना, जो पहला पार्ट हमारा है संख्या पद्धति, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जितनी वीडियो हिंदी मीडियम की आएगी वह सभी आप तक पहुंच जाए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स ट्यूशन के, स्कूल के, घर के आसपास जो भी है हिंदी मीडियम वाले, उन सबको जरूर बताएं। और इससे पहले बात बता दूं आपको कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सभी उसी को देख लीजिए, ताकि दोबारा हिंदी मीडियम में ना बनानी पड़े। दोनों सेम ही बात है, दोनों एक ही जैसी बात है। तो आज के हम जो क्लास स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, उसमें मैं सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा। संख्या कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे हम उनकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? मैंने बताया था आपको कि जो संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन इसी संख्या के साथ में अगर मैं यहां पर 0 लगा दूं तो ये बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या है। तो आप कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप लिखवा दिया करो, लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जैसे बोल रहा हूं आप वैसे उसको सुन सकते हो कि भाई जो गिनती, जो संख्या 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। और अगर जी 1 से पहले 0 लग जाए तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अगली बात आपको बताता हूं मैं कि सम और विषम। सम और विषम, कुछ बच्चों को पता भी होगा, जो संख्या 2 के पहाड़े में आती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग हो जाती है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वो होती है सम संख्या। और जो पूरी तरह भाग नहीं हो पाती, यानी शेषफल बचता है, वो क्या हो जाती है? विषम संख्या है। या पहचान एक और होती है इनकी, आप बता सकते हो कि पहचान मैंने बताई हुई है। सम संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये संख्या आती है, और विषम के में 1 3 5 7 और 9। तो ये कुछ मैंने बताई। अगली चीज क्या आती है? अगली आपके पास आती है पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम की बात करेंगे। और कुछ सिंबल्स भी होते हैं, जेड नेचुरल प्राकृतिक संख्या का सिंबल होता है एन, पूर्ण का हो जाता है डब्ल्यू, इनका कुछ होता नहीं है, तो आपके पास ये है। अब संख्या रेखा सभी बच्चों ने देखी हुई है, क्वेश्चन भी उसके सवाल भी किए हुए हैं। तो जो संख्या रेखा होती है उसके बीच में होता है 0। इधर जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? जमा के नंबर होंगे, और इधर जो होंगे वो घटा के नंबर होंगे। संख्या रेखा जो होती है वो पूर्णांक नंबर से बनी हुई होती है, तो ये हमारे पूर्णांक हुए। अगली बात जो हमारी आती है, जिसके ऊपर चैप्टर जो आधारित है, वो क्या है? परिमेय संख्या। वो हमारी है परिमेय संख्या। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में कुछ बच्चों को पता भी होगा। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, सीधी सी बात है, जो संख्या बटे में लिखी जाती हो, जो संख्या p/q बटे में लिखी जाती हो, उन सभी को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। और यहां पर बटे में कभी 0 नहीं आता, यहां पर बटे में कभी भी 0 नहीं आता। इसके अलावा जो बच गई वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो देखो सबसे पहले तो पहचान करनी जरूरी है कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया। या कुछ बच्चे बोलते हैं जनरली कि आमतौर पर जिनके ऊपर रूट होता है, भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, रूट हो, जो संख्या होती है रूट वाली वो अपरिमेय होती है। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखो कि रूट के अंदर संख्या जो लिखी होगी ना, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। वो कभी भी क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर √2, √3, √4।
अब 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन जो 4 होता है वो किसका वर्ग होता है? 2 का। तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब कहोगे सर बटे में नहीं है, भाई जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। तो पहले परिमेय और अपरिमेय दोनों को आपको जो अलग अलग बांटना आना चाहिए, कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, तो अपना टॉपिक, अपना जो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने संख्याओं के बारे में आपको बताया, सब बच्चों को पता होना चाहिए संख्या कितने प्रकार की होती है। तो अपना पाठ शुरू करते हैं हम। लास्ट वीडियो मैंने एक जो है ना सब बच्चों के लिए बनाई थी, कि चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, छठी क्लास से लेकर के और किसी भी क्लास का 10वीं 12वीं आगे नौकरी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे बोलते हैं हम, कि किस तरह हमें जो है नंबर्स दिए जाते हैं, बच्चे प्लस माइनस में गलती करते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया रिव्यू भी बच्चों के, कमेंट्स भी आए हैं। आगे उसको फर्दर जो कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं अपना सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में, कि परिमेय संख्या किस तरह से हमें पढ़ना है। मैंने आपको नंबर दिया 2 और 4। मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे एक नंबर बताइए इन दोनों के जो बीच में हो, तो आप क्या करोगे? 3। मैं आपको बोलूंगा एक नंबर और बताइए मेरे को, तो बच्चे क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का नंबर बता देंगे 2.5, या इन दोनों के बीच का बता देंगे 3.5। तो दो नंबरों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है हमें। ये हमारा भी टॉपिक जो भी पढ़ना है। तो इस तरह से करेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हुआ सिर्फ जैसे वर्बली बोलना, भाई सोल्व हल कैसे करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे इसका हल? 2 और 4 दोनों को प्लस करेंगे और आधा करेंगे। लिखेंगे किस तरह से? मान लेते हैं हम, मान लिया हमने भाई, क्या मान लिया? ए को मान लिया हमने 2 और बी को हमने मान लिया 4। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी भाई? इन दोनों के जो बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 जमा 4 बटे 2, तो 6 बटा 2 यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 3। अगर आपसे ए की संख्या पूछी जाए तो मैंने आपको बता दिया, 2 पूछ ले 3 पूछ ले तो आप फिर से लिख दोगे यहां पर। अब हम फिर से करेंगे, तो किस तरह से करेंगे हम? 3 प्लस इसके आगे जो संख्या 4 है उसको आधा करेंगे, तो 7 बटे 2 कितना हो जाएगा? 3.5। तो इस तरह से हमें जो है ना करना है। लेकिन ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों की। किस तरह से हो जाएगी? जब संख्या बटे में आएगी। लेकिन इसका जो सरल रूप है वो आपको बता देता हूं मैं कि आपको किस तरह से करना है। देखिए, अगर संख्या बटे में नहीं है तो आप बड़े प्यार से कर लो। संख्या अगर बटे में है, बटे का मतलब क्या है? 7 बटे 2 और 7 बटे 2 और जो आपका हो जाएगा 13 बटा 3। इसके बीच में एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, जितनी पूछे, तरीका ये लगेगा जो भी बताया मैंने आपको। देखिए क्या तरीका लगेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 2 और 3 है इनका लेना एलसीएम। इनका क्या लेना हमें? एलसीएम। एलसीएम आता सभी बच्चों को लेना, मतलब इनका जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा? 6। तो किस तरह से करोगे? 7 बटा 2। भाई 2 के पाड़े में 6 कितने पे आता है? 3 पे। तो नंबर क्या आएगा हमारे पास? 21 बटा 6। अगला क्या आ जाएगा? 13 बटा 3। अब 3 के पाड़े में 6 कितने पे आता है भाई? 2 पे। तो क्या है हमारे पास? 21 बटा 6 और 26 बटा 6। देखो ये दोनों क्या हो गया आपस में? बराबर। ये दोनों आपस में क्या हो गया हमारे पास? बराबर। संख्या क्या बची? संख्या हमारे पास होगी 21 बटा 6 और 26 बटा 6। 21 बटा 6 और 26। अब अगर 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, जितने पूछे जाए आपसे, आप यहां बता सकते हो 22 बटा 6, 23 बटा 6, 24 बटा 6 और 25 बटा 6। तो ये चार संख्या इसके बीच में जो है ना आती है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत बच्चों को नहीं होनी चाहिए। अब बात आता है कि 4 से ज्यादा पूछ ले, भाई 4 से ज्यादा पूछ ले। अब जैसे 25 और 26 के बीच में क्या 25.5 आता है, 24 और 25 के बीच में 24.5 आता है। ये हो गया एक तरीका। या फिर आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई 10 संख्या बताइए, कितनी बताइए?
10। क्या करना, कुछ नहीं करना, जो दो संख्या आई है, जो 21/6 आया है और जो 26/6 आपके पास आया है एलसीएम बराबर करने के बाद, तो क्या करोगे, इन दोनों का करोगे 11 से गुना। ये सबसे आसान तरीका है। जितनी संख्या पूछी हो एक बढ़ा के गुना करो, उससे क्या फायदा मिलेगा, नीचे हमेशा बराबर ही रहेगा, बस ऊपर की संख्या गुना हो जाएगी। ऊपर की संख्या गुना करोगे तो 11 एक 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 6 66, 6, 11 दूनी 22 और 6 28। अब देखो ये तो दोनों बराबर है अभी भी, 231 से लेकर 286 तक कम से कम 50 55 के आसपास संख्या जो आप बता सकते हो। हमसे कितनी पूछी हुई है, सिर्फ 10 पूछता नहीं है, 3 या 4 या 5 मुश्किल से पूछेगा, तो आपको वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसको इतना ही सोल्व कर सकते हो। 1.1 प्रश्नावली के अंदर कुछ सत्य दिए हुए हैं और ये किस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। मेरे साथ सबको समझ आया होगा, फिर कोई डाउट रहता है तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो मैंने डीपली बताई हुई है। देखो चीजें सेम रहेगी, सिर्फ अंक जो डिजिट है वो चेंज होती है। उसमें मैंने ये नहीं कि पूरा इंग्लिश में बताया हुआ है, उसमें मैंने हिंदी में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में। देखो संख्या रेखा के बारे में सभी ने सुना हुआ है, सभी ने पढ़ा हुआ है कि संख्या रेखा क्या होती है भाई, बीच में होता है 0 1 2 3। अगर आपको परिमेय संख्या या कोई भी प्राकृतिक संख्या जो इसमें दर्शानी है, जैसे 2 को दर्शाना तो यहां 1 को, यहां पर 3 को, जो भी यहां पर जितना भी आपको चाहिए उतना आप दर्शा सकते हो। हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाएगा। इसकी बात करेंगे अपरिमेय संख्या को, √2 को, √3 को, √5 को, √13 को किस तरह दर्शाया जाएगा, आप बड़े आसानी से सीख पाओगे और ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है पेपर में। कैसे करते हैं ध्यान देना। √2 के बारे में पहले बात करता हूं मैं। देखो क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पहले तो कुछ नहीं होता, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कि अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो p² + b² बराबर h², हिंदी में जो हम बोलते हैं कि लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। सबको बताइए, आधार और लंब और कर्ण। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर आधार ये होता है और लंब ये होता है। देखो अभी आप 9th क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी आधार अपना ये मान लो, लंब ये मान लो, कोई फर्क नहीं। 10th क्लास में पढ़ो, 10वीं क्लास में पढ़ोगे तो आपको खुद ही पहचान करनी है कि लंब कौन सा होता है, आधार। लंब और आधार हमेशा कोण पर आधारित होते हैं। हम इस कोण की बात कर रहे हैं या इस कोण की बात कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो √2 को मैंने जो तोड़ा, किस तरह से मैंने इसको √2 को तोड़ा, 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई, आपको तोड़ना पड़ेगा। इस तरह से तोड़ना है कि वो नंबर की किसी का वर्ग होता हो। 1 जमा 1 आया तो यहां पर कितना 0 है, आप यहां तक लोगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आप यहां लोगे और ये 90 डिग्री होता है, आप इसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा √2। प्रकार यहां रखोगे, पेंसिल यहां होगी और आप इसको क्या करोगे, धीरे धीरे इसको इस लाइन के ऊपर मिलाओगे। ये √2 की बात। अगर हम बात करें √3 की, तो √3 तक आप कैसे पहुंचोगे, आप बोलोगे सर √3 तो क्या नाम है टूट नहीं रहा है किसी वर्ग में। भाई √3 नहीं टूट रहा तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, √2 का और 1 का वर्ग। अब √2 हमारे पास ये है, एक हम और खींच लेंगे यहां पर, तो जब √2 का वर्ग 2 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, इसको मिलाओगे तो ये लाइन कितनी हो जाएगी आपके पास √3। प्रकार यहां पर, पेंसिल यहां पर। हमें अपनी संख्या रेखा पर वापस आना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे √5 है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 2 का वर्ग जब आए तो पहले आप 2 लोगे, फिर 1 लोगे, उसको बना दोगे। या √13, 3 का वर्ग जमा 2 का वर्ग। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो ना किताब में और अलग अलग जो आपके टेस्ट आएंगे सब में पूछे जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। अपरिमेय संख्या को किस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाना वो आपको बताया मैंने। तो 1.1 और 1.2 प्रश्नावली आप कर लोगे।
देखो इंग्लिश मीडियम का जो है चैप्टर पहला दूसरा पूरा हो चुका है। हिंदी मीडियम की आज ये पहली वीडियो है। सब बच्चों को समझ आई होगी। कोई डाउट रहता है आप मेरे को बता देना। जो भी बच्चे हैं नए हैं व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब वीडियो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग तरीके से दोनों आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कुछ पर्सन भी मैं इसके लास्ट में दे दूंगा आपको करने के लिए। तो बच्चे डरे ना, वीडियो को देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।